खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कुलगाम पुलिस ने ड्रग पेडलर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलर के पास से 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। एनडीपीएस के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को ये कामयाबी एक रूटीन चेकिंग के दौरान मिली। ड्रग पेडलर का नाम शेख गुलजार बट बताया जा रहा है। खबर किश्तवाड़ से है, जहां की जिला कीथर से पटनाजी बंजवा एक हामिला औरत को कांधों पर ले जाया गया। सड़क खराब होने की वजह से 30 किलोमीटर तक इस प्रेग्नेंट औरत को ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने रोड का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। रोड का काम 2 दशक से जारी तो है, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा है रास्ते में। आधा रास्ता वहाँ पे बर्फ़ लोगों ने उठाई हुई है। आधा रास्ता है जिसमें कि खाली बंदा चल नहीं सकता है, जहाँ पे कि हमें एक पेशेंट को उठा के वहाँ से डंडों का वो बनाना पड़ता है, उस पर उठा के लाना पड़ता है। हमारे पास इस टाइम कीथर में कोई वैसी कोई सहूलियात नहीं है। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पे एक पेशेंट को लाया जाता है, वैसा कोई नहीं है वहाँ पे। कोई ऐसे मतलब कोई डॉक्टर का वैसा कोई वहाँ पे नहीं है हमारे पास सिस्टम। तो वहाँ से जब हम आए, हमने 108 पे कॉल की। एम्बुलेंस वाला हम से आया हॉस्पिटल से, तो वो आया पटनाजी तक आया। वहाँ पे जब मैंने एम्बुलेंस वाले को वहाँ बताया, एम्बुलेंस वाला वहाँ पे रुका। एम्बुलेंस वाले को मैंने बोला, कॉल करके मैंने बोला यार थोड़ा पीछे तक जाते हैं, हमें प्रॉब्लम है, कंडीशन ख़राब है पेशेंट की। एम्बुलेंस वाले ने मुझे इसमें ये जवाब दिया कि मुझे एम्बुलेंस में तेल नहीं है, अगर मैं पीछे जाऊँगा, अगर मुझे एम्बुलेंस टूटी, ये प्राइवेट है, ये है वो है, तो मुझे खुद उसका करना पड़ेगा, उसका भरना पड़ेगा। कश्मीर में पहले स्टील प्लांट की आधारशिला जिंदल स्टील वर्क्स ने रखी है। पुलवामा जिले के लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में 100 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस प्लांट के लिए सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में 80 कनाल जमीन का अधिग्रहण किया गया है। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद घाटी में अपनी तरह की पहली बड़ी इकाई स्थापित की जा रही है। इससे कई युवाओं को यहां रोजगार के सुनहरे मौके फराहम होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी ने शनिवार को महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए। मुकेश अंबानी के साथ आकाश अंबानी भी मौजूद थे। मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1.51 करोड़ रुपए दान किए। मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी ने भगवान शिव का अभिषेक किया, प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने सम्मान के तौर पर चंदन का लेप लगाकर दुशाला उड़ाया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष पीके लहड़ी और सचिव योगेंद्र भाई देसाई ने किया। खबर लद्दाख से है, जहां केवीके कारगिल ने प्राकृतिक खेती तकनीकों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पहली बार लद्दाख में गोमा कारगिल के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जागरूकता कार्यक्रम में 40 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नजीर हुसैन ने प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण तकनीक और अन्य चीजों की यहां जानकारी दी है। डॉक्टर नजीर ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त और पारंपरिक खेती पद्धति है। इस अवसर पर नरगिस फातिमा नामक महिला ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केवीके कारगिल को धन्यवाद दिया। डॉक्टर नजीर साहिब या दोना खोई सुकास पितारम नजी सो टेरिंग योंग बासो पहली बार ngachi kong makari la khong senjo ji टेरिंग पो chana ji to training chen do po se do ni to टेरिंग chen do por go sha du ju khas kan ngachi to ni anu mana di to टेरिंग ching mana ka bi mi sha ju di to chang ma la su jot nor bala bia या सखियाती लाज बाखाना छनो मुल्ला जक्षी चिची वसे माने जी सोर केला बसे टेरिंग चिक दिन सकपसो मायोस फिंजू ता माता स्पिन यागा डिपार्टमेंट 3 ngacha di soga
फेदा यों में कोई स्पेरिक माना मासास पिन नहीं लुचो आदि तो करते मोर तो मोर या खून सिकी मुनियो 300 नक्संग अच्छा लुलु सपोज माने बिहार दसना लना आंगाते आने सकसियात पिन दरे लो बालो बिहारिया ताजू या दिउ तो का खर्चा बस स्टोन सुन सुन बिजिंग अच्छा खिर खोंग मत पिन लुट इना सपोर्ट इना फिंग मत पिन बिहारिया तासे दारे दिउ तो का आसान तरका ची कर दे मो तरका ची का अच्छा माने चांग या कोई में पहाड़ी एक माछा आंगा सामने मोर तो मोने बोदी तो का लुचो करगिल के ताइसुरु में महिलाओं में बढ़ते कैंसर से मुताल्लिक जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र करगिल, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और माहौलियात अंजुमनों के सहयोग से इस खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में महिलाओं की बड़ी तादाद ने भाग लिया। प्रोग्राम की चीफ गेस्ट डॉक्टर नसरीन फातिमा रही। तिस्रिंग डोलकर और दीगर ने महिलाओं में बढ़ते कैंसर पर अपने ख्यालात पेश किए। इस प्रोग्राम में ताइसुरु के अलावा दूर दराज इलाकों की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। कैंसर पूछा कैंसर पुरुष दिखा पूरी ते चाचू दे फिर पता सोचन तो कि ngara दी कैंसर को दुख जरे तैयार ची वसे पता छ चिंजु दी कैंसर को यरा अगर कतो से दियो वास्तव में बाकन यानी सामने छचा में चल जरबना वायरस यो मत इन्फेक्शन जी ओदो दे प्रश्न दी के बियारे मैंने क्वा दी कैंसर पूछा जमें अगर कतो क्वा मना दिन सुपर मना फ्रीक मास्केज या को वास्तव में बात उसे ना खाता क्वा दी कैंसर को बहुत कम चांस है दी कैंसर पूछा सो नेक्स्ट यंता नेक्स्ट ते गार का यो मत एलजी मनोज सिन्हा ने गुलशन ग्राउंड जम्मू में पुलिस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रत्येक स्टॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि इस मेले के आयोजन का मकसद जनता को पुलिस के करीब लाना है। आयोजित किया गया है। शॉपिंग तो रात को मैंने करी थोड़ी। इसके नाम से ही दिख रहा है कि 32 पुलिस के ऐसे मेले पहले ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और लगभग लंबे सालों का ये जो सिलसिला है इसके चलते अभी जो पुलिस का मेला है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। हम लोग कोशिश करते थे कि अल्टरनेट एक मेला श्रीनगर में और एक मेला जम्मू में हो। अभी क्योंकि कोविड का बीच में रहा और फिर 2-3 साल की ब्रेक रही, ये लगभग 3 साल की ब्रेक के बाद मेला अभी यहाँ पर हो रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग है। लोग हर तरीके से पुलिस मेला, पुलिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत बड़ी क्रेज, बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो मेले की रहती है, अपार्ट फ्रॉम एक मकसद के जिसमें हम लोग सब पुलिस के लोग का परिवार और आम लोग जो आम शहरी हैं वो परिवार के समेत जहां पर आते हैं। ये एक तरह की पारिवारिक सांझ पुलिस और लोगों के बीच में डालने का एक सिलसिला है। ये हमारे जो शहीद साथी जो हमसे जुदा हो गए, जो मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे गए, उनके परिवारों को भी इस इवेंट के साथ जोड़ने का एक सिलसिला है। उनके परिवार बड़ी तादाद में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी इस मेले में शिरकत करने के लिए आए हैं। पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पुलिस पब्लिक मेले का आयोजन किया गया है। मैडम, ये कितना फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जो शहीद फैमिलीज है उनकी भी इसमें शिरकत रहती है, किस तरह से ओवरऑल ये फायदा होता है पुलिस पब्लिक मेला? ये जो पुलिस पब्लिक मेला हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हमारे वेलफेयर सेंटर्स जितने JNK में हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम। उसमें हमारी जो यही कोशिश रहती है कि जो हमारी शहीदों की फैमिलीज हैं अगर वो हमारे साथ चलें तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वेलफेयर सेंटर में जो भी चीजें बनती हैं उनको कहा जाता है कि आप इसमें काम करो एंड यू विल बी पेड फॉर दैट। वो अगर कई बार ये होता है कि फैमिलीज हमारे पास आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम उनको थोड़ी देर ट्रेनिंग देके, 6 महीने की ट्रेनिंग देके, 3 महीने की ट्रेनिंग देके उनको अपने साथ चलाते हैं और उनको अपने साथ चलाने की कोशिश होती है।
और उसके बाद उनको सपोज वो हमारे पास आ भी ना सके तो हमको उनको जो सामान है जो उनको काम में उनका कर सकते हैं कंफर्टेबली, वो सामान हम घर भेजते हैं और टाइम के मुताबिक उनको कह देते हैं, जहाँ वो हमें बताते हैं कि इतने टाइम में हम तैयार कर देंगे, तो हम वापस अपना हमारा स्टाफ ही जाता है और वो उनसे सामान लेके आता है और उनको उनकी पेमेंट पूरी मिलती है मार्केट रेट के मुताबिक। जो इंटरेक्शन होता है मैडम जो पब्लिक और पुलिस में, तो कितना फायदा ओवरऑल पहुंचाता है और कुल कितने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं? क्या जो पब्लिक में से भी कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए? नहीं, पब्लिक में कोई स्टॉल नहीं है। टोटल यहाँ पे 63 स्टॉल्स लगे हैं इस वक्त, लेकिन ये सारे हमारे इंटरनल ही हैं, बाहर से कोई नहीं है। कुछ गरीब फैमिलीज जो हैं पुलिस वालों की, उनकी बेटियों की शादियां भी आपकी तरफ से करवाई जाती हैं इस फंड से, क्या कुछ किया जाता है उसमें? जैसे हमारे कुछ वेलफेयर लोन्स चलते हैं, इसी फंड में से हम लोग देते हैं। जैसे हमारे स्टाफ में से या किसी ने, हमारे जवानों में से किसी ने अपनी एप्लीकेशन आती है हमें कि इतना उनको फंड चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि टाइम के मुताबिक जिस टाइम पे उनको ये फंड्स चाहिए वो दिए जाएं और वो कंफर्टेबली जो भी उनके घर में प्रोग्राम है उसको निभा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि ओवरऑल फायदा पहुंचता है, यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए उसमें कुछ शहीदों की फैमिलीज हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं, चाहे गरीब फैमिलीज की बच्चियां हों और चाहे यहाँ पे जो डेवलपमेंट फंड्स में जो ये पैसा इकट्ठा होता है यहाँ से उसको इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उनकी सरकार पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे केंद्र सरकार के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने ये तमाम बातें कही। साथ ही कहा कि मंडी के बला में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण के लिए सोशल इंपैक्ट सर्वे करवाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सीएम सुक्खू ने पूर्व सीएम के दूसरे ड्रीम प्रोजेक्ट यानी शिवधाम को लेकर भी खूब तंज किया। उन्होंने कहा कि मंडी में बन रहे शिवधाम का निर्माण कार्य पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही रुक गया था। सुक्खू सीएम बनने के बाद पहली बार मंडी जिले के आधिकारिक दौरे पर थे। कि गुड गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन का होना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि जो पिछला 5 साल था वो शासकीय दृष्टि से, अगर प्रशासकीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमजोर था। अब उनके सपने को पूरा करने के लिए हमने अभी SIA की सर्वे करवा रहे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का, और केंद्र में उनकी सरकार भी है और डबल इंजन की सरकार हमेशा कहते थे। हम तो खुद भी उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किस प्रकार का सहयोग हमें मिलता है उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। और अहम खबर शिमला से है। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये खबर है, जहां अप्रैल माह के आखिर में ये चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। 34 वार्ड्स के लिए मतदान केंद्रों की अधिसूचना जारी की गई है। सभी 34 वार्ड्स में कुल 147 मतदान केंद्र होंगे। 22 फरवरी तक इन मतदान केंद्रों की मैपिंग होगी। डलहौजी सिविल अस्पताल को मोर्चरी वाहन मिल गया है। पिछले काफी समय से मोर्चरी वाहन न होने की वजह से शवों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने इसके लिए सरकार से मांग की थी। इसी मांग को देखते हुए सुक्खू सरकार ने मोर्चरी वाहन उपलब्ध करवाया। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर के लोहारपुरा पंचायत की उस मासूम बच्ची को गोद लेने का ऐलान किया जिसके साथ उसकी सौतेली मां पर हैवानियत का आरोप लगा है। पठानिया के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया। आरोप है कि लोहारपुरा पंचायत के वसा गांव की रहने वाली एक महिला ने
5 साल की मासूम बच्ची पर खौलता गर्म पानी डाल दिया और फिर बच्ची को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। बच्ची को जंगल में छोड़ने के बाद महिला उसके लापता होने का नाटक करती रही। शाम में कुछ लोगों को वो लड़की जंगल में मिली, उन्होंने उसे घर पहुंचाया। बच्ची दर्द से तड़प रही थी, जिसे 7 दिनों से महिला ने घर में छिपा कर रखा था। मामले का पता चलने पर वार्ड सदस्य और प्रधान ने बच्ची को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों का गुस्सा देखकर पूर्व मंत्री पठानिया इस मामले में सामने आए और अब उन्होंने बच्ची को गोद लेने और उसकी परवरिश का ऐलान कर दिया है। पुलिस वालों ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है, अभी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि कड़ी से कड़ी धारा लगाकर एक इंसानियत को मरने ना दिया जाए। इंसानियत मर रही है। जिस तरीके का ये कांड सामने आया है, एक सुतेली मां ने जिस तरीके से, हमने तो ये बातें फिल्मों में सुनी थी या देखी थी, पर असलियत में ऐसी कांड हो रहा है। और उस बच्ची को घर में बंद करके ताले के अंदर रखे और अपने बच्चे को लेकर अपने घर वाले के साथ घूमने आई हुई थी और बच्चा घर में ताले में बंद किया हुआ। ये तो भगवान की कुदरत है, वो बच्चा बच गया। अगर पुलिस वालों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने कहा है एसपी साहब को कि मैं उस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूं। हम उस बच्चे को पालेंगे ताकि उस बच्चे की जो है जान को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके और उसको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का पदभार संभाल लिया। राजभवन के दरबार हॉल में हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। राज्यपाल ने संस्कृत में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल ने मीडिया से भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले राज्यपाल के काम को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नशे का खात्मा, पर्यावरण का ध्यान रखना, हिमाचल को टीबी मुक्त बनाना, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना जरूरी है। संस्कृत में शपथ लेने पर राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा का प्रसार जरूरी है। सबसे बड़ी बात राज्यपाल ने कही कि मैं हवाई मार्ग से कम और सड़क मार्ग से ज्यादा यात्रा करूंगा, क्योंकि आम जनता से मिलना बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दो प्रांतों के लिए सदस्य कुछ चर्चा भी करते थे ड्रग एडिक्ट्स का। उसमें निश्चित ही सबसे पहले तो मुझे प्रशासनिक तौर पर वो लोग अपना काम करेंगे, सबसे पहले आपकी मदद की आवश्यकता मुझे होगी, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अगर समय समय पर उन लोगों को एजुकेट किया गया, साथ ही प्रधानमंत्री जी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है टीबी उन्मूलन की है, क्षय रोग का। तो इस संचारी रोग के संदर्भ में मेरा प्रयास ये होगा कि उसको भी हिमाचल से पूरी तौर पर भगाया जाए। और पीएम साहब की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मेरे अपने नजरिए से हिमाचल के लिए इस नाते भी आवश्यक है कि अत्यंत पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अगर उधर स्किल डेवलपमेंट में लोग लगेंगे तो अपना आय भी बढ़ा सकते हैं, परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण भी कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन परियोजना के तहत बिलासपुर में बन रहे टनल के रास्ते फरवरी से आवाजाही शुरू हो सकती है, जो कि स्थानीय लोगों के साथ ही हिमाचल आने वाले सैलानियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। 300 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर यहां लगातार निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनुसार फरवरी आखिर या मार्च तक टनल से आवाजाही शुरू हो सकती है। नेरचौक 4 लेन सड़क का निर्माण देश की रक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। इसके शुरू होने से कारोबार को भी नए पंख लग जाएंगे। इस सड़क के बनने से दिल्ली और चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली मणिकर्ण जाने में पहले से काफी कम समय लगेगा। नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए साइट इंचार्ज यहाँ कार्य करता हूँ और यहाँ दिन और रात में लगभग 300 के करीब वर्करों ने काम किया।
और ये अब 98% जो है वो काम ख़त्म हो चुका है और फरवरी के एंड तक जो है वो हमारी टनल का कार्य पूरा हो जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के उस शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की पूजा, जहां एक नहीं बल्कि 200 से ज्यादा देवी देवता खुद भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ये मंदिर है मंडी का भूतनाथ मंदिर। महाशिवरात्रि से 1 महीना पहले यहां विराजित शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगा दिया जाता है। महाशिवरात्रि पर वो मक्खन हटाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मक्खन के लेप हटाने के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ के मूल रूप के दर्शन किए, जिनके दर्शन के लिए आवास के लिए 2016 देवी देवताओं में विराजेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। 19 तारीख से 25 तारीख तक यहां पड्डल मैदान में भव्य अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें आने वाले श्रद्धालु देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। मक्खन का हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है। ये बहुत सदियों से चली आ रही है। जो पहले जो तत्कालीन मंडी रियासत के राजा और भूतनाथ के महंत होते थे, उनके द्वारा सभी रस्मों को पूर्ण रूप से निभाया जाता रहा है। इसी प्रकार से तारा रात्रि से शिवरात्रि तक बाबा भूतनाथ जी को जो मक्खन चढ़ाने की परंपरा है वो आज पूर्ण हुई है। आज रात्रि में बाबा भूतनाथ जी का मक्खन उतारा गया है और सुबह भक्तों के लिए मंदिर पूजन के लिए जलाभिषेक के लिए खोल दिया है, जिससे सभी भक्तगण पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं और पूर्ण आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। क्यों 1 महीने तक बाबा भूतनाथ जी का जो स्वयंभू शिवलिंग है प्राचीन, उसके 1 महीने के बाद में लोगों को दर्शन हुए हैं, दीदार हुए हैं, तो लोग खूब आनंदित हैं और बहुत उत्सव में जो भी जितने भी शिव भक्त हैं। मंडी के देवता मेले में शामिल होने के लिए देव रथ पर सवार होकर मंडी पहुंचे हर देवता मंडी आगमन के बाद सबसे पहले राजा राज माधव मंदिर में जाते हैं, वहां विराजित भगवान से मुलाकात करते हैं। इसके बाद अपने लिए निर्धारित मंदिर में जाकर अगले 7 दिनों तक वहीं वास करेंगे। देवताओं का आगमन, उनका सिलसिला सबसे बड़े देव कमरूनाग के आगमन से हुआ। इसके बाद कई और देवता पहुंचे और अभी बाकी देवताओं के आने का सिलसिला जारी है। महाशिवरात्रि पर यहाँ देवता मेले की ये परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें इस बार करीब 2016 देवी देवता शामिल होंगे। तो खबरों में इतना ही। नमस्कार।